हम जो पैसे टैक्स के लिए दे रहे हैं वही पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप पूछोगे कैसे? ये जो डॉक्टर उमर है, जिसका नाम सामने आ रहा है कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ जिस गाड़ी में I-20 में, उसमें उमर था और उमर ने ही ये सुसाइड बॉम्बिंग की है। और ये जहां से पढ़ लिख कर आगे बढ़ा, डॉक्टर बना, वो कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं था। कश्मीर में जो सरकारी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वहीं से पढ़ाई कर निकला था। और सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से MBBS किया, फिर उसके बाद MD किया। मान सकते पढ़ने में अच्छा होगा, नंबर लाया होगा और नंबर के बाद इसे वहाँ एडमिशन मिला होगा। लेकिन जब देश आपको इतनी सहूलियत दे रहा है, आपके लिए सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है जहाँ आपका खर्चा बहुत कम है, प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे तो आपको भी पता है डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड, जो डॉक्टर उमर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड में ज़्यादा दाग नहीं है, बेदाग है। मतलब ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब नहीं है। पढ़ने में अच्छा था, घर वाले बोलते थे दिन भर पढ़ता रहता था, एकदम कीड़ा था। कहते थे कि इसको पढ़ने का इतना शौक था कि 24 घंटे बुक में रहता था। आसपास दोस्त जो यार थे वो भी बताते थे कि हिंसक प्रवृत्ति का नहीं था, बहुत ही नॉर्मल लड़का था, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी से कुछ नहीं। सरकारी कॉलेज में पढ़कर निकला, शांत लड़का, अचानक से आतंकवादी कैसे बन गया और आतंकवादी गतिविधियों में कैसे इन्वॉल्व हो गया? इसकी शुरुआत होती है लोकेलिटी से। ये जिस लोकेलिटी में रह रहा था, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो यहाँ जो ये डॉक्टर उमर है, उसकी संगति किन लोगों से थी वो हैरान करने वाली थी। उन डॉक्टरों से थी जो पहले से जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे थे और वो पढ़े लिखे लोगों को ही ढूंढ रहे थे। और हमेशा इजी टारगेट आप समझिए पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करना। क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मजदूरी करके, काम करके, पैसे कमा के सोचेगा कि मेरे 2 वक्त की रोटी मुझे मिल जाए और मैं उसी में अपना जीवन जी लूँ। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और यहाँ कट्टरवाद ऐसा फैला हुआ है कि एक डॉक्टर ने दूसरे को बहकाया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और एक चेन बन गई, व्हाइट कॉलर चेन। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि डॉक्टर्स किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हैं और पूरा डॉक्टर्स का ग्रुप। देखिए शुरुआत कैसे होती है, आदिल अहमद से। और आदिल अहमद को पुलिस पकड़ती है, उसके बाद पता चलता है कि ये डॉक्टर का पूरा नेक्सस है। तो पहले हम बात करेंगे उमर के बारे में कि उमर के बारे में क्या जानकारी नहीं निकली, कि उमर किस कॉलेज में पढ़ा, कहाँ वो पहले उसकी जॉब लगी, कहाँ उससे निकाला गया उस जॉब से निकालने के बाद उसने एक दूसरी जॉब पकड़ी। वो डॉक्टर था और डॉक्टर होने के बावजूद उसके खिलाफ 3-4 कंप्लेंट्स भी थे। वो कंप्लेंट्स क्या थे? फिर ये सब लोग कैसे एक टेरर मॉडल में एक साथ आ गए, कैसे इन्होंने प्लानिंग की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहला केस कहाँ से क्रैक किया, कैसे पता चला उन लोगों को डॉक्टर मॉड्यूल के बारे में कि डॉक्टर लोगों का एक ग्रुप है जो टेररिस्ट और टेररिज्म को फैलाने के लिए आगे काम कर रहा है। जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। डॉक्टर उमर, ये नाम अब हर जगह चर्चित है क्योंकि इसी नाम के पीछे पूरी कड़ियां जुड़ी हैं। जो कि लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ कार में, उसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही था। और डॉक्टर उमर पहले से ही कश्मीर में रह चुका था, वो पला बड़ा कश्मीर का था। उसके बाद वो फरीदाबाद शिफ्ट होता है, फरीदाबाद से वो प्लानिंग करता है और आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाता है। इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये पुलवामा जिले के कोइल गांव का रहने वाला था। अब इसके गांव में जब ये बात पता चली लोगों को तो लोग सदमे में, लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर उमर नबी तो ऐसा बच्चा था शुरुआत में, बचपन में एकदम शांत, पढ़ने में बहुत अच्छा, और कोई इसको देखकर नहीं कह सकता था कि ये कोई ऐसी चीज़ें प्लानिंग कर सकता था। और सच में पर्सनैलिटी देख के आसपास के लोग ही नहीं समझ पाए कि ये ऐसा कर सकता है। कोइल गांव में एक शांत गली है, वहाँ जब पुलिस मीडिया ये सब पहुंची तो वहाँ कभी पुलिस मीडिया उतना एक्टिव भी नहीं थी। जिस एरिया में रहता था वहाँ कोई आतंकी निकलकर अभी तक सामने नहीं आया है। ये पहला होगा उस एरिया में जो ये आतंकी निकला है, क्योंकि उस एरिया में भी पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा है और अपना भविष्य सुधार रहे हैं। हम एक तरफ बोल रहे हैं कि कश्मीर के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, लेकिन एक तरफ ये मैसेज जा रहा है कि ये सरकारी कॉलेज में पढ़ तो रहे लेकिन ये सरकार के विरुद्ध ही काम कर रहे, देश के विरुद्ध ही काम कर रहे, मतलब देश से एक तरह से गद्दारी कर रहे, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना। अब इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से MBBS करता है, उसके बाद MD भी करता है, SMS हॉस्पिटल और GMC अनंतनाग। उसके बाद ये 2 हॉस्पिटल में पहले काम करता है, पहले SMHS हॉस्पिटल, फिर GMSC अनंतनाग में जो हॉस्पिटल है उसमें,
फिर वहाँ से इसकी कंप्लेंट होती है, जो अनंतनाग हॉस्पिटल में ये होता है, वहाँ एक शख्स मर जाता है, उसमें इसकी कंप्लेंट होती है कि इसकी गलती की वजह से वो शख्स मारा गया है। इसके बाद वो वहाँ से इससे रिज़ाइन लिया जाता है, वो रिज़ाइन करता है। उसके बाद वो आ जाता है सीधा फरीदाबाद आ जाता है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आपको पता ही था कि मुजम्मिल शकील जो था वो पहले से ही वहाँ था, वहाँ पढ़ा रहा था बच्चों को, और ये उसी के कॉन्टेक्ट से वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचता है, वहाँ धीरे धीरे वो बताता है कि मुझे वहाँ से निकाला गया, मैंने एक गलती कर दी थी। उसी का फ़ायदा उठाता है मुजम्मिल, और मुजम्मिल इसको धीरे धीरे अपनी बातों में लेने लगता है कि अरे हमारे साथ ऐसे ही गलत होता है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, इसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, तमाम तरह की चीज़ें, और उसका धीरे धीरे ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। अब जो बताया जा रहा है कि उमर जो था वो अपने घर पर आखिरी बात उसने शुक्रवार को की थी, शुक्रवार को यानी 3 दिन पहले, कि वो घर लौटेगा ये हमले से 3 दिन पहले, और सोमवार को ही उसके घर पे, मतलब संडे को ये सब कुछ हुआ, सोमवार को उसके घर पर पुलिस पहुंची और उसके 2 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया पुलिस ने। जब पुलिस ने उनसे बातचीत की तो पता चला कि जो पिता हैं वो भी स्कूल टीचर हैं, और थोड़े से वो भी थे, बीमार भी चल रहे थे। पिता ने बड़ी मेहनत कर कर बेटे को डॉक्टर बनाया था ताकि वो एक अच्छा इंसान बने, अपने आसपास उसका नाम हो, और एरिया में नाम होता है ना, घर में एक डॉक्टर है तो सब कहते हैं कि पढ़ा लिखा परिवार है, अच्छा परिवार है। कहा जाता था कि घर की इकलौती उम्मीद था जिससे सब प्रेरणा लेते थे कि बच्चे भी आगे चलकर उमर जैसा बनेंगे। लेकिन उमर ने जो किया उसके बाद तो हर जगह बदनामी हो रही है घर वाले को, और घर वाले अब पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। उमर की सगाई श्रीनगर की डॉक्टर से हुई थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने उसके मंगेतर के घर पर भी छापा मारा। प्रॉपर जो लड़की थी जिससे इसकी कहा जा रहा है कि सगाई हुई थी, उससे भी पूछताछ की जा रही है। अब देखिए इन सब के बारे में पुलिस को पता कैसे चला। पहली जो एक स्टोरी थी, सिंपल एक पोस्टर, शुरुआत में 19 अक्टूबर की तारीख है, जहां श्रीनगर में एक इलाका है नौगाम में एक पोस्टर लगा मिलता है। वो पोस्टर किसका था? जैश ए मोहम्मद का, कि जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करो, जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ो, और तमाम ऐसी चीज़ें उस पर लिखी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस को टिप ऑफ मिला कि ये पोस्टर यहाँ लगा है। जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पहुंची और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरुआत कर दिया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लगा एक छोटा मोटा प्रोपेगेंडा फैलाने वाला केस है, और उसको इन्वेस्टिगेट किया। धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला इसमें डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, और स्टूडेंट्स हैं, और कई वाइट कॉलर लोग हैं जो इस टेरर मॉडल में ऑपरेट कर रहे हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत की जांच में मौलवी इरफान का नाम आया। अब ये वही इरफान है जो अक्सर फरीदाबाद आया जाया करता था, बाकी लोगों से भी मिलता था, और ये डॉक्टर्स के ग्रुप का हेड था। ये एक मौलवी था, लेकिन यही डॉक्टर्स के ग्रुप को मिसगाइड कर रहा था, गाइड कर रहा था, जो कह लीजिए, और उन्हें बता रहा था। अब क्या हो गया कि जीएमसी श्रीनगर से जुड़े और नौगाम की एक मस्जिद का भी इमाम था, ये 2 लोगों का नाम सामने आया। अब पुलिस जब इन मौलवी के पास पहुंची और इससे पूछताछ की तो इसने एक डॉक्टर का नाम बताया, बोला कि एक कट्टरपंथ डॉक्टर है जो इन सब चीज़ों में शामिल है, और वही उसी को जिम्मेदारी दी गई थी ये पोस्टर लगाने की। अब इस पोस्टर वाले पूरे इशू से देखिए कैसे एक मौलवी को पकड़ा, मौलवी ने पोस्टर के बारे में बताया, फिर बताया कि कैसे इसमें डॉक्टर्स जुड़े हैं। अब जैश हैंडलर्स के नाम पे इन लोग काम कर रहे थे, और पुलिस और एजेंसियों को इनके बारे में पता ना चले इसलिए इन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था और इनक्रिप्टेड मैसेज भेजते थे, मतलब कोड लैंग्वेज था। अगर कहाँ मिलना है, किससे बात करनी है, उन सब के लिए कोड लैंग्वेज था। 5 नवंबर को पहला डॉक्टर जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है। मौलवी इरफान से पूछताछ की जाती है और नौगाम में सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में पहला शख्स दिखता है जिसका नाम है डॉक्टर आदिल राथर। ये पहला डॉक्टर है जिसके बारे में पहली बार जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चलता है कि ये डॉक्टर हैं जो एक सिंडिकेट चला रहे हैं और जो एक टेरर मॉडल पर काम कर रहे हैं। अब पुलिस इसको ढूंढते ढूंढते उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पहुंच जाती है। सहारनपुर में पहुंचती है तो सहारनपुर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये एक प्लानिंग कर रहा था बम ब्लास्ट की और बम बनाने, बम रखने की, और जो बाकी इनके जो ग्रुप में लोग थे वो लोग इसमें शामिल थे। आदिल को तुरंत अरेस्ट करती है। अब यहाँ एक पुलिस से गलती हो जाती है, और मैं गलती इसलिए कहूँगा कि यही गलती की वजह से उमर एक्टिव हो गया, नहीं तो उमर तक अगर खबर नहीं पहुँचती तो उमर एक्टिव नहीं होता। 5 नवंबर के बाद 5 नवंबर के बाद 7 नवंबर को जो सहारनपुर से उसे गिरफ्तार किया जाता है डॉक्टर आदिल राथर को। अब इसको गिरफ्तार करने के बाद ये 2 नाम बताता है, एक तो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन।
डॉक्टर मुजम्मिल आपको पता होगा, जिसको 10 तारीख को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, 9 तारीख को सॉरी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। अब ये पुलिस को सब कुछ बता दिया डॉक्टर आदिल ने कि कैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं, कहाँ से हम लोग ने और बम बनाने वाली सामग्री जो है छुपा कर रखी है। पुलिस तुरंत जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस तुरंत फरीदाबाद पुलिस से कनेक्ट करती है और फरीदाबाद पुलिस को बताती है कि ऐसा ऐसा एक शख्स है, यहाँ छुपा है, इसे पकड़ना है। वहाँ जाती है 8 नवंबर को, दूसरी गिरफ्तारी हो जाती है, हथियार बरामद किया जाता है घर से। और जो डॉक्टर मुजम्मिल है, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। पता चलता है कि ये भी उन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, और ये रहने वाला भी श्रीनगर का है, पुलवामा का रहने वाला है, श्रीनगर पर ये पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस ने इससे ज़्यादा पूछताछ की तो इसने और लोगों का नाम बताया और बताया कि आदिल के पुराने लॉकर में AK-47 राइफल भी रखी है। फिर वहाँ वापस जाती है आदिल के पास और आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल जो है इकट्ठा करती है। 9 नवंबर को पुलिस को और इन्फॉर्मेशन मिलती है और मुजम्मिल के गांव जाती है, और जहां उसने रेंट पर घर लिया था वहां उसने फरीदाबाद में दोनों घर में उसने बहुत सारा विस्फोटक सामग्री जो है छुपा कर रखा था, जिसमें बताया गया था अमोनियम नाइट्रेट था और बाकी सब चीज़ थी। अब इस बीच जब डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है तो मुजम्मिल एक औरत का नाम लेता, महिला का, जिसका नाम था डॉक्टर शाहीन। बताया जा रहा है कि ये इसकी रिलेटिव थी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इसकी गर्लफ्रेंड थी और ये भी इसके साथ जुड़ी थी। ये जैश की जो महिला विंग थी उसकी प्रमुख थी और एक्टिवली महिलाओं को जोड़ रही थी और ये टारगेट ही कर रहे थे डॉक्टर्स लोगों को। अब ये सब नाम तो थे, पहला नाम आ गया आदिल का, दूसरा मुजम्मिल का और तीसरा शाहीन का। अब नाम आता है उमर का। उमर भी इनके साथ जुड़ा था, लेकिन उमर ने 10 तारीख को क्यों ब्लास्ट का सोचा, ये सबके मन में सवाल होगा। जो मेरी थ्योरी बता रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में तो उमर ने देख लिया होगा कि सहारनपुर में 7 तारीख को आदिल गिरफ्तार हो गया, मुजम्मिल भी गिरफ्तार हो गया। अब अगला नंबर मेरा है, यानी उमर का। उमर को ये पता चल गया था मीडिया रिपोर्ट्स में, अगर ये NIA और बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर इसे इन्वेस्टिगेट करती तो बहुत सीरियसली करती और मीडिया में ये बाहर बात नहीं भेजती और ना प्रेस रिलीज जारी करती कि हमने ऐसे ऐसे आतंकी को पकड़े, जब तक उनका मॉडल एक तरह से, क्योंकि एक के साथ 10 लोग जुड़े। जब आपको पता चल गया कि इतने भारी बम का इतना ज़्यादा गोला बारूद मिला है आपको एक आतंकी के पास से, मुजम्मिल के पास से, तो आपको ये बात बाहर बतानी नहीं चाहिए थी। उससे तो बाकी जो उसके साथ वाले तो एक्टिव हो जाते, वो भागने लगते, वो छुपने लगते। यहाँ पुलिस ने गलती की और ये जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस और सहारनपुर पुलिस, ये तीनों पुलिस की यहाँ एक बहुत छोटी सी गलती थी, जिसकी वजह से उमर एक्टिव हो गया। उमर ने फिर, अब जो स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि उमर ने जल्दबाजी में, अब उससे लगा कि अगला नंबर मेरा है, पुलिस कभी भी मेरे तक पहुंच सकती है, तो उसने प्लानिंग करके लाल किले का जो एरिया है वो चुना और वहां उसने ब्लास्ट कर दिया। वो 3 घंटे तक सोचिए एक ही पार्किंग में था और उस पार्किंग में ये बैठा रहा, पार्किंग से निकला, थोड़ा घुमा, फिर पार्किंग से बाहर निकाला और शाम का समय चुना कि शाम को भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और उस समय पे ज़्यादा डैमेज कर पाएगा और एक मैसेज दे पाएगा कि दिल्ली की राजधानी में उसने ब्लास्ट किया, क्योंकि उसके बाकी साथी तो पकड़ा गए थे, अब बचा वो था। इसके बाद पुलिस ने और लोगों को भी गिरफ्तार किया। अब तक कुल 7 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से तारिक है जो I-20 कार दिलवाने में मदद किया था उमर को, और ये तारिक भी रहने वाला पुलवामा का है, और आमिर है जिसका सिम कार्ड यूज़ करके I-20 कार के ज़रिए मदद ली थी इन्होंने। इन लोग ने मोबाइल फ़ोन OLX पे अकाउंट बनाया था। उमर रशीद है जो आमिर का भाई है। गुलाम नबी है जो डॉक्टर उमर नबी के पिता हैं। डॉक्टर सजाद मलिक है जो उमर का करीबी दोस्त है। शमीमा बेगम है डॉक्टर उमर की माँ है, जिसे DNA सैंपलिंग के लिए लेकर जाया गया है। लेकिन देखिए कितने सारे, बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन हो गए और सब, बोलना नहीं चाहिए लेकिन सब लोग कश्मीर के हैं और आधे से ज़्यादा लोग जो पुलवामा और अनंतनाग के हैं। तो कहा जा रहा है कि कश्मीर में कितना भी कह लीजिए कि वहाँ लोग अब पढ़ लिख रहे हैं और अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कश्मीर के नाम को डुबोने में लगे, और उसमें ये डॉक्टर्स हैं जो वो चाहते तो अच्छा कुछ कर सकते थे और अच्छा करते भी, कश्मीर के लोगों को ही, बच्चों को पढ़ाते, वहाँ के लोगों को डॉक्टर बनने में मदद करते, नीट की प्रिपरेशन कराते, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन नहीं, उन्हें तो बनना था आतंकी, उन्हें तो बनना था ऐसा कुछ करके दिखाना था कि जिससे वो कट्टरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाए। तो ये कट्टरवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, जिस देश में खा रहे थे, जिस देश ने इतनी मदद की, जिस देश ने सरकारी कॉलेज में इनका खर्चा उठाया, सरकारी टैक्स के पैसे से इन्होंने पढ़ाई की, उसी देश के साथ ये गद्दारी करने पे तुले हुए थे। तो ये पहला मामला भी नहीं है। देखिए डॉक्टर्स ऐसा नहीं कि पहली बार आतंकी बने। आपने नाम सुना होगा तवब्बुर हुसैन राना, जिसने
पाकिस्तानी और कनाडा में रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर बना और ये पाकिस्तान की सेना का डॉक्टर था, सैन्य डॉक्टर था। फिर बाद में इसने लश्कर ए तोयबा ज्वाइन किया और 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट में आरोपियों की मदद की थी इसने। फिर अब्दुल रहमान जो भारत का ही था बेंगलोर में, वो भी एक डॉक्टर था जिसने आईएसआई के कनेक्शन निकले उससे। वो सीरिया में आतंकवादी मेडिकल कैंप में शामिल होने का इसके ऊपर आरोप लगा। फिर रफ़ीक अब्दुल साबिर, ये अमेरिकी नागरिक है और ये अमेरिकी डॉक्टर भी था। ये भी अलकायदा के साथ जुड़ा और बाद में जो घायल लड़ाके थे उनका इलाज करने लगता था और उनके साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग सब चीज़ों में इन्वॉल्व था। फिर अल जवाहिरी, आपको याद ही होगा, अल जवाहिरी अलकायदा का प्रमुख है और वो खुद डॉक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पढ़े लिखे लोग जो हैं आतंकवाद में शामिल हुए, ऐसे कई पढ़े लिखे लोग हैं जो आतंकवादी खुद तो बनते हैं और दूसरे लोगों को भी मिसगाइड करते हैं कि तुम भी आतंकवादी बन जाओ। इलाज तो बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है अभी भी हमने देखा था कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसमें भी ओवरग्राउंड वर्कर्स शामिल थे, बहुत सारे जो कश्मीरी थे वही शामिल थे और उन्हीं की वजह से जो आतंकी वो वहाँ आए, आराम से उन्होंने हमला कर कर गए। उनकी कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे वहाँ हेल्प कर रहे थे। कहा जाता है ना कि जिस तरह से वहाँ बार बार कहा जाता है कि सेना को हटा लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सेना को बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए और शक्ति लानी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की खबरें बार बार सामने निकल कर आएंगी कि वहाँ के ही लोग बार बार इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो ये गलत मैसेज जाता है वहाँ के लोगों के लिए भी। और वहाँ के लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और आसपास कोई ऐसा दिखे तो उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि एक की वजह से पूरे इलाके की बदनामी हो रही है। और कश्मीर में ये 3 डॉक्टर ही हैं, लेकिन इन 3 डॉक्टर की वजह से पूरे कश्मीर की बदनामी हो रही है। इस पर और ज़्यादा अपडेट लेकर आप तक आऊँगा। अभी जो अपडेट मेरे पास थे वो सब अपडेट मैंने आपको दे दिया और आपके भी कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे और जो लोग थे, वो जो गुजरात में जिन्हें एसटीएफ ने पकड़ा है, एटीएस की टीम ने पकड़ा है। फिर एक बेंगलोर से एक खबर सामने आई थी जिसमें जेल में एक आतंकी जो है मोबाइल यूज़ कर रहा था। इन सब के कनेक्शन क्या है और हाल फिलहाल में कितने रेड्स किए गए, कितने आतंकियों को पकड़ा गया, सब मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।